नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव न्यूज। दोस्तों, आज 4 न्यूज को कवर करेंगे। पहला है 100% घोटाला गारंटी रोजगार योजना। ये मैंने अपने तरफ से बोला है। योजना का नाम मनरेगा है, लेकिन आप सही सुन रहे हैं, इसमें 100% घोटाला होता है। इसके विषय में बताऊंगा। आज इसका नाम बदल के जी राम जी किया गया है। दूसरा है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो SIR पे बोले हैं। SIR के बारे में बहुत वीडियो बना। योगी जी बोले हैं कि 4 करोड़ वोटरों का नाम कट गया है, और वो उनका कहने का मतलब है कि वो वोटर हमारे हैं, मतलब बीजेपी के हैं, उनका नाम कट गया है। तीसरा है प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को भी सभी लोग जानते हैं, प्रियंका गांधी को तो जानते हैं। प्रशांत किशोर वही हैं जो बिहार में जन स्वराज पार्टी बनाए थे। एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस मुलाकात का बहुत बड़ा मान्य है। चौथा, नीतीश कुमार। आज सभी बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, सरकारी अधिकारी जितने हैं, उनके संपत्ति का ब्यौरा मांगे हैं। तो चलिए पहले हम चलते हैं गारंटी रोजगार योजना की तरफ। दोस्तों, ये पहले योजना बहुत पुराना है, समय समय से इसका नाम बदलते गया है। ये योजना पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से था, जवाहर रोजगार योजना। बाद में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो इस योजना का नाम बदल के और इसको मनरेगा कर दिया गया। पहले नरेगा किया गया, फिर नरेगा से इसको मनरेगा किया गया। अभी योगी की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में इसका नाम बदल के जी राम जी। इसका पूरा नाम जी राम जी नहीं है, इसमें राम जी का कुछ लेना देना नहीं है। ये जोड़ तोड़ के जो शब्द का खेल है उसके बनाया गया है। इसमें पहला शब्द है भी, और दूसरा बी, और फिर RAM, और फिर जी राम जी हो गया। यह है विकसित भारत। भी से बी और बी से भारत। विकसित भारत रोजगार आजीविका योजना। रोजगार और आजीविका दोनों एक ही चीज़ है, फिर भी इसमें शब्द को डाल दिया गया है कि सुनने में लगे अच्छा जी राम जी, क्योंकि बीजेपी ने इस बिल को लाया है। और इसका नाम अभी मैं इसमें सरकारी 100% घोटाला क्यों बता रहा हूँ। इस पे जमीन पे उतरते उतरते 100% घोटाला हो जाता है। कोई भी सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। मोदी सरकार तो ज़्यादा पीठ थपथपाते हैं कि हमने सबको अकाउंट में डाला है पैसा, इसमें कोई घोटाला नहीं होगा। एक पुराने कहावत भी कहा जाता है कि राजीव गांधी जी बोलते थे कि पहले 1 रुपया चलता था केंद्र से तो 10% पहुँचता था जमीन पे, गांव में जहाँ भी काम होता था। लेकिन अभी तो उतना नहीं है, लेकिन ये भी घोटाला कोई बंद नहीं हुआ। और ख़ास करके मनरेगा में इसका विस्तार से बताता हूँ कि इसका हमेशा जो गांव के रहने वाले हो जानते होंगे, जो या शहर के भी होंगे जो इसमें इंटरेस्ट लेते होंगे या जो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते होंगे, अगर ध्यान देंगे तो इसको पता लगेगा कि 100% घोटाला, 100% नहीं तो कम से कम 90% तो घोटाला होता ही होता है। इसका गारंटी मैं देता हूँ। और सबूत इसका मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मांगेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा कि खाता में तो पैसा जरूर जाता है, लेकिन खाता से पैसा निकल के उन बदमाशों के, उन घोटालेबाजों के जेब में चला जाता है। और इसका पैसा रिलीव कब होता है? जब मानसून का पहला तेज बरसात होता है, नदी नाले तालाब सब भर जाते हैं, तब इसका पैसा उसी दिन रिलीज होता है। बिल्कुल सही सुन रहे आप, उसी दिन रिलीज होता है और जाता है मजदूरों के खाता में। और वहाँ के जो दलाल हैं, जो छोटे भैये अपने अपने पार्टी के नेता हैं, छोटे छोटे हैं, वो मजदूरों के पास जाते हैं, उनको कुछ परसेंटेज दे देते हैं और वहाँ से पैसा तहसील के खुद रखते हैं, अधिकारियों को देते हैं। ये रोजगार योजना क्या है? पहले 100 दिन था, अभी इसको बढ़ा के 125 दिन किया गया है। लेकिन 100 दिन भी नहीं मिलता है। सरकार को पता है कि इसमें घोटाला ज़बरदस्त है। मोदी जी को भी पता है, सबको पता है। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कितना घोटाला होता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, कोई छोटा पैन, जिसको छोटा नहर भी बोलते हैं कई जगह, या कहीं छोटा तालाब है या आहर है, उसको उड़ाही का पैसा आता है इसमें। इसका मकसद है कि JCB या कोई मशीन या ट्रैक्टर लगा के काम ना करके जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं गांव में, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उनके रोजगार के लिए स्कीम चलाया गया था
कि वो गैती बेलचा से अपना उस मिट्टी को काटेंगे और आहर बनाएंगे। आहर को रीइनोवेशन जो बोलते हैं, जो खुदाई करके दोबारा बनाते हैं, या जो पानी से पानी आता है, छोटा नहर होता है नदियों से जुड़ा हुआ, उसको खुदाई करके पानी लाते हैं, या कोई तालाब है पुराना उसका खुदाई कर देते हैं। तो कागजों में इनका हाजिरी बनता रहता है और फोटो भी खींचते हैं, रोज बुला के फोटो खींचते हैं और खींच के रख लेते हैं, अधिकारियों को देते रहते हैं और कोई इस पे ऑब्जेक्शन न कर दे। इसीलिए इनका पैसा रिलीज जब होता है, जब फर्स्ट में बारिश हो जाता है, भर जाता है। जब बारिश हो जाएगा तो कोई भी जांच इस पे असर नहीं करेगा, क्योंकि एक बार पानी हो गया तो नदी नाले में पानी आ गया, तालाब भर गया, आहर भर गया, तो 100% घोटाला होता है। अब इसमें जी राम जी करके हो जाएगा तो इससे घोटाला बंद नहीं होगा। और इसमें एक भी चेंज किया गया है कि जो पहले पूरे साल में कभी भी काम दिया जाता था, लेकिन इसमें भी 65 दिन का बाध्यता है कि 65 दिन जो मानसून आता है उसमें किसान को मजदूर नहीं मिलता, ऐसा मानना है सरकार को। उसमें ये मनरेगा का काम नहीं चलेगा, उसमें किसान का काम चलता है, इसीलिए मनरेगा का फंड रिलीज नहीं होगा। रिलीज नहीं होगा तो ये घोटाला तो पहले हो जाता है, मानसून से पहले ये सब कागजों में एडिंग बिडिंग करके कर देते हैं। चलिए अब दूसरा न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो योगी आदित्यनाथ बोले हैं कि 4 करोड़ नाम कट गया, तो हम योगी जी का बात को ये समर्थन नहीं करते हैं कि वो बोल रहे कि हमारा, जो उनका बोलने का मतलब था कि हमारा वोट कट गया, मतलब हमारे सपोर्टरों का वोट कट गया, बिल्कुल गलत बात है। यही विपक्ष भी बोल रहा है, ये भी योगी जी बोल रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। 4 करोड़ भी कट सकता है। जब छोटा राज्य है बंगाल, बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है यूपी के अलावा, वहाँ न्यूज़ आ रहा था कि वहाँ लगभग 60 लाख लोगों का वोट कटा और 42 लाख राजस्थान में नाम कटा है। तो 4 करोड़ कटा भी होगा। इसमें नाम किसका कट रहा है? जो दिवंगत हैं, जो अपने सर, आपको पता होगा बहुत से लोग हैं जो अभी से पहले गांव में भी घर है, शहर में घर है, किसी किसी का 2-2 3-3 जगह घर है, जो पैसा ज़्यादा कमा लिए हैं तो उनका 2-2 3-3 जगह घर है। तो घर होगा तो नाम एक ही जगह रखना है। अब एक ही आदमी 2-2 जगह नाम रखवाएगा तो एक परिवार में कम से कम 4 लोग होते हैं। एक परिवार में कम से कम, ज़्यादा तो 6, 8, 10 भी होते हैं, लेकिन कम से कम 4 लोग होते ही है, 4 से 6 लोग। तो एक घर का आदमी अगर शहर में घर बनाया, गांव में घर बनाया, दोनों जगह नाम जुड़े हैं। हमारे परिवार में खुद ऐसे कई रिलेशन में हैं जिनके 2-2 जगह नाम था, इस बार कट गया है। तो जो राज्य विकास किया है उसमें ये नहीं कि गरीब लोग कुछ अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, तथ्य भी सही है। जो लोग विकास कर रहे हैं वो अलग अलग शहरों में घर बना रहे हैं, वहाँ जब नाम जुड़ता है तो जोड़ लेते हैं। कुछ दिवंगत हो गए हैं, कुछ घुसपैठिए भी होंगे, उनका भी नाम जुड़ा होगा। इस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। घुसपैठियों से ज़्यादा तो घुसपैठियों हैं जो इनका नाम जोड़े हैं, जिनको आधार कार्ड बनाया है, जिनका राशन कार्ड बनवाए हैं, जो अधिकारी कर्मचारी, लेकिन उन पे कार्रवाई नहीं होके दूसरे पे कार्रवाई होता है। ये SIR का था। SIR से जुड़ा हुआ और बता देता हूँ, जो रामलीला मैदान में चल रहा था राहुल गांधी का, उसमें जो उनके साथी थे, महागठबंधन के साथी, उसमें सुप्रिया सुले हैं, शरद पवार की बेटी हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं वो भी। उन्होंने बोला कि हम EVM को या इसको जो चल रहा है SIR, इसको हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम इसी EVM मशीन से, इसी SIR से 4 बार जीत के आए हैं। तो इसीलिए हम राहुल गांधी की जो चल रहा है रैली, इसका सपोर्ट नहीं करता। ऐसे उमर अब्दुल्ला भी बोले हैं। लेकिन ये तो बोले हैं, लेकिन जो नहीं बोले वो भी सपोर्ट नहीं की। क्यों नहीं किए? अब गहराई से सोचिए। ममता बनर्जी लगातार 3 बार से जीत रहे हैं पश्चिम बंगाल को, और लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा सीट आया। तो वोट चोरी होता तो कैसे जीतते, लोकसभा में कैसे आता? अखिलेश यादव जी भी यूपी में बीजेपी से ज़्यादा सीट आया है, लोकसभा जो चुनाव हुआ था, तो कैसे वोट चोरी हुआ? तो वो भी नहीं ज़्यादा बोल पाएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं। MK स्टालिन है, 3-4 बार से लगातार जीतता जा रहा है, वो
कैसे बोलेगा वोट चोरी हुआ है जब खुद जीत रहा है, उसके एमपी भी जीत रहे हैं? कैसे बोलेगा? बोल सकता है? सोचिए कैसे बोलेगा। या जो शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन, सॉरी शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री 2 बार से हैं, वो कैसे बोलेंगे SIR पे कि वोट चोरी हो गया जब खुद 2 बार से मुख्यमंत्री चुने गए हैं? ऐसे अनेक राज्य हैं जहां क्षेत्रीय दल है और लगातार चुने जा रहे हैं, तो वो नहीं बोल सकते हैं। उनको बोलेंगे तो खुद ही उनको जनता पूछेगी, खुद भी शर्म आएगा कि जब मैं इसी मशीन से, इसी सब सिस्टम से, यही चुनाव आयोग है, यही सब कुछ है, यही कर्मचारी चुनाव कराने वाले, ये CRPF, BSF, CIS सब जाते हैं चुनाव कराने, तो इसी से हम 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री बने, लोकसभा में भी अच्छा सीट आ रहा है, तो हम इसको कैसे वोट चोरी कर सकते हैं? ये था SIR से जुड़ा हुआ। तीसरा, प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा का मुलाकात हुआ है। ये बहुत ही बड़ा न्यूज़ है दोस्तों, आप समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं समझेंगे या सोचेंगे कि ऐसे ही बोल रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रशांत किशोर इस बार बिहार में एड़ी चोटी एक कर दिए, जिनको सफलता हासिल नहीं हुआ, और कांग्रेस पार्टी भी बहुत जोर लगाई। 60 सीट मिला था इनको, लेकिन 5-6 मिला। इतना 5-6 मिलना कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। तो अभी प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा का मिलना ये संकेत है कि आने वाले भविष्य में ये गठबंधन करेंगे, 100% मैं गारंटी देता हूँ। और ये -RJD, ये गठबंधन होगा -RJD बिहार के चुनाव जो अगले बार होगा उसके लिए। और प्रशांत किशोर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए काम करे, जो उनका प्रोफेशनल है। वो तो चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन उनका काम चुनाव लड़वाना है। पहले बीजेपी के लिए काम किए हैं, नरेंद्र मोदी के लिए 2014 में, ममता बनर्जी के लिए भी काम किए, पश्चिम बंगाल में, साउथ में MK स्टालिन, और कई रेड्डी और कई राज्यों में जाके काम किए हैं वो चुनाव लड़वाने के लिए। टैक्टिक्स बताते हैं, कंप्यूटर लेके बैठते हैं, अपना टीम बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, कहाँ कहाँ क्या बोलना है, क्या स्ट्रेटजी होगा, मतलब चुनाव का जो परसेप्शन है बनाते हैं। तो ये प्रियंका गांधी के साथ गठबंधन का एक दिखाई दे रहा है, उसमें तेजस्वी यादव का मुश्किल और बढ़ सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर का कहना है कि हम कांग्रेस के साथ जा सकते हैं लेकिन RJD के साथ नहीं जा सकते, और उसमें VIP पार्टी भी शामिल हो सकती है, जो प्रशांत किशोर वाला पार्टी है। चौथा न्यूज, नीतीश कुमार ईमानदार माने जाते हैं, सच बात है, लेकिन घोटाला बहुत है, घोटाला बहुत है दोस्तों, चरम सीमा पे, मतलब पूरा डूब चुका है, नाक नहीं पूरा बाल उल सब, मतलब बहुत ज़्यादा। आप किसी भी ब्लॉक में कहीं भी कोई भी काम कराना, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई भी काम हो, हर जगह कमीशन है, घूसखोरी है, बहुत ज़्यादा है। तो संपत्ति के ब्यौरा मंगा है, इससे क्या कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अपने संपत्ति को जांच कौन करेगा? इनका जांच करने वाले भी तो ही हैं जो घोटाला करते हैं, तो इनका कुछ इससे लेना देना नहीं है। आप गौर कीजिए कि आपके गांव घर में या शहर में, आपके पड़ोस में कोई फौजी होगा, कोई CRPF होगा, कोई BSF होगा, ये नौकरियां हैं जो केंद्र सरकार के हैं, या कोई टीचर होंगे जो राज्य सरकार के हैं। टीचर और CRPF, BSF या फौजी, इनका भी अच्छा खासा तनख्वाह मिलता है। इनका प्रोग्रेस देखिएगा। और एक छोटा से छोटा कर्मचारी जो राज्य सरकार का काम करता है या केंद्र सरकार का काम करता है, छोटा छोटा कर्मचारी देखिएगा जो ब्लॉक में काम करता है, उनका संपत्ति देखिएगा, बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर दिखेगा। तनख्वाह कम, प्रोग्रेस ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? और इसके जिम्मेवार सिर्फ वो कर्मचारी या सरकार नहीं है, हम हैं, आप हैं, सब हैं, हम भी हैं। हम किसी ज़मीन को लेते हैं और जाते हैं वहाँ पे दाखिल खारिज, म्यूटेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में, दाखिल खारिज कराने जाते हैं। तो हमें संतोष नहीं है। सरकार ने नियम बनाया है कि 3 महीना पहले आप ऑनलाइन कीजिए और 3 महीना बाद में चेक कीजिए, नहीं होता है तो शिकायत कीजिए। लेकिन हमें संतुष्टि नहीं, हम जाएंगे कर्मचारी से मिलेंगे, 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, हमको मोटेशन धड़ाधड़ कर दो। ये सिस्टम है, सिस्टम को हम खराब किए हैं। इसी तरह ये जो मनरेगा वाला जो फर्स्ट में बताया, मनरेगा का भी यही हाल है। जिसके लिए पैसा जाता है, पैसा किस लिए जाता है? गरीबों को रोजगार देने के लिए जाता है। गरीबों को रोजगार तो नहीं मिलता,
बहुत कम मिलता है लेकिन उनके खाते में पैसा जाता है। एक्चुअली पैसा उन्हीं का है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनसे गलत तरीके से बिना काम कराए थोड़ा सा पैसा देके, थोड़ा सा मतलब क्या 400-500 पैसा दे के उनसे 10-10 हज़ार पैसा वापस उनके खाते से निकलवा लिया जाता है। और जो वहाँ के छोटे छोटे दलाल हैं, वो अधिकारी हैं, सब मिलके खा जाते हैं पैसे को। हमारा पैसा खुद और हम अपने अकाउंट से निकाल के दे देते हैं किसको? दलाल को, और वो लोग खा जाते हैं। ये मजदूरों का हाल है। वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरा चैनल देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।